गणराज की बारात की तैयारी। गणेश जी 15 वर्ष के हो गए। इस आयु तक वे अनेकों राक्षसों का संहार कर चुके थे। इस कारण उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे थे। उनकी विवाह योग्य अवस्था देखकर जगत जननी पार्वती ने एक दिन शिव जी से निवेदन किया, प्रभु, गणेश अब विवाह योग्य प्रतीत होता है, इसलिए कोई सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए। शिव जी ने कहा, प्रिय, मैं भी यही सोचता था, परंतु यह बाधा सम्मुख है कि इसके समान गुण वाली कन्या की खोज कहाँ से की जाए। यह विचार चल ही रहा था कि महर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां पहुंचे। शिव और शिवा ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार कर बैठने को श्रेष्ठ स्थान दिया। तभी शिव जी ने कहा, देवर्षि, आज तो आपके दर्शन बहुत समय के पश्चात हुए हैं। नारद बोले, हे प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ, फिर आप तो त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस स्थान को छोड़कर यहाँ चले आए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ होने की बात मुझे बताई तो सेवा में उपस्थित हो गया। इसी प्रकार वार्तालाप चलने लगा। तभी शिव जी बोले, मुनिवर, मयूरेश अब विवाह योग्य प्रतीत होता है, इसके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने की कृपा कीजिए। देवर्षि बोले, ब्रह्मा जी ने इसलिए तो मुझे यहाँ भेजा है। उनकी 2 कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि, सब प्रकार से सुयोग्य, अत्यंत सौंदर्यमयी और गुणों के कहने ही क्या। मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। शिव शिवा दोनों ही प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। सर्वत्र आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनिवर सभी प्रकार प्रसन्न हो उठे। समय पर वर यात्रा की तैयारी आरंभ हुई। बारात की बड़ी विचित्र थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर चल दिए। इंद्र ऐरावत पर, शिवा शिवजी नंदी पर तथा गणेश जी मयूर पर बैठे थे। पवन देव ने पुष्पों का यान जैसे बनाया और उस पर बैठकर चल पड़े। समस्त बाराती समुदाय मस्ती से झूम रहा था। यह वर यात्रा गंडकी नगर की ओर जाने वाले मार्ग से जा रही थी। मध्य में 7 करोड़ दैत्य एक शिविर लगा था। वर यात्रा के विशाल जनसमूह को देखकर असुरों में कौतूहल हुआ। बोले, कौन हो तुम लोग, कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो। समूह में से कुछ ने बताया, मयूरेश क्षेत्र में रहते हैं, ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहाँ बारात लेकर जा रहे हैं। असुर उद्दंड और युद्ध प्रिय थे। बोले, दैत्यराज उग्रक्षण की आज्ञा है तुम्हारे पास, क्या तुम नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना कोई जनसमूह इधर से उधर हलचल नहीं कर सकते, चाहे वह वर यात्रा हो या तीर्थ यात्रा। देवगणों ने समझाते हुए कहा, यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए दैत्यराज की अनुमति आवश्यक होती, इसलिए व्यर्थ ही शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। उद्धत दैत्य सेनापति बोला, बकवाद ना करो, हमको जैसा आदेश है वही करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का विचार छोड़ो और चुपचाप वापस लौट जाओ। गणराज को उसकी उद्दंडता अच्छी नहीं लगी। वे तीव्र स्वर में बोले, व्यर्थ बातें मत बनाओ, चुपचाप मार्ग छोड़ दो, अन्यथा सेना सहित नष्ट हो जाओगे। दैत्य सेनापति ने कहा, आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारा आहार स्वयं हमारे पास आ गया है। तुम्हारे जैसे मनुष्य को ही तो हम खा जाने के लिए ढूंढते हैं। उसके बाद उसने आक्रमण का आदेश दिया। उधर से भी शिवगण आगे बढ़े और देवगण उनकी सहायता करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। मयूरेश्वर ने दुर्भरास्त्र के प्रयोग का आदेश दे दिया। मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्भरास्त्र का संकल्प जल छोड़ा। बस फिर क्या था, दर्भ के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैलकर उनके आंख, कान, नाक आदि मार्गों से श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर हृदय को पीड़ित करने लगे। दर्भ खंडों ने असुरों को व्याकुल कर दिया। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे, कुछ का श्वास मार्ग छिल हो गया।
कुछ के फुसफुस और हृदय से विदीर्ण हो गए, इस कारण रक्त वमन करने लगे। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में वह राक्षसी सेना पूर्ण रूप से विनष्ट हो गई। बालकों ने कहा, देव, आपकी आज्ञा से हमने विशाल दैत्य सेना का बात ही बात में संहार कर दिया। अब और जो कहो वही करें। पर यात्रा पुनः पूर्ववत आगे बढ़ी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गए कि वहां से उपकृष्ण की राजधानी गंडकी नगर एक योजन दूर रह गई। वहां गणेश जी अपने वाहन मयूर से उतर पड़े। ओम गणेशाय नमः।